Good morning class, myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 12th as we are on revision and our 9th chapter is going on. 9th chapter में हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरीज के बारे में. तो लास्ट वीडियो में हमने डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात की थी और बोन्स में जो फ्रैक्चर्स होते हैं फ्रीक्वेंटली उनके बारे में हम बात कर चुके थे. दे वर स्ट्रेस फ्रैक्चर, द वेरी फर्स्ट इज, सेकंड वन ग्रीन स्टिक एंड थर्ड वन कम्युनिटेड. आज हम बात करेंगे लास्ट के जो तीन हमारे फ्रैक्चर जो बचे हुए हैं इस यूनिट के. दे आर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जो आड़ा तिरछा अस्थिभंग होता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड इम्पैक्टेड. ओके, सो हम बात करेंगे प्लीज. सो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी द फोर्थ नंबर इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसे बोलते हैं आड़ा या तिरछा अस्थिभंग. फ्रैक्चर बोलते हैं अस्थिभंग को, हड्डी टूटने को. इट इज ब्रेक इन वन ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन और ए पार्ट ऑफ इट. क्या कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी या इसके किसी भाग के किसी एक हड्डी का टूट जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाता है. इट इज़ शेप्ड लाइक ए विंग. इसकी जो छवि होती है, इसकी जो इमेज होती है वो किसी पंख की तरह होती है. मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर दीज इंजरीज अकर इन थोरेक्स स्पाइन, द अपर एंड मिडल पार्ट्स ऑफ वर्टेब्रा, जो मेरुदंड का ऊपरी हिस्सा और जो मध्यम हिस्सा होता है वो, एंड लंबर रीजन और लो बैक एरिया, और शरीर का जो निचला हिस्सा होता है कमर का, उसमें जहाँ आमतौर पर ये फ्रैक्चर होता है. मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे इसका? इफ द इंजरी इज लिमिटेड टू ए ब्रेक ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस विद नो अदर इंजरीज, हॉस्पिटल केयर इज नॉट नेसेसरी. ऑथर क्या कह रहा है कि अगर चोट लगी है, जो फ्रैक्चर हुआ है वो बहुत मामूली है और उसके अलावा और कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो किसी भी तरह की हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता नहीं होती. मेडिकेशन फॉर पेन कंट्रोल शुड बी गिवन. दर्द निवारण के लिए आप कोई दर्द की जो मेडिसिन है वो दे सकते हो. लिमिट द वेरियस एक्टिविटीज़, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी. एन इंट्रिकेट और मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ बैकबोन स्पाइन, देयर कैन बी डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड और मेक रिक्वायर ऑपरेशन. यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि इंट्रिकेट और मल्टीपल, एक से ज़्यादा या आंतरिक जो फ्रैक्चर होते हैं रीढ़ की हड्डी में, देयर कैन बी डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड, आपके मेरुदंड को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड मे रिक्वायर ऑपरेशन, और उनके लिए सर्जरी तक की आवश्यकता, ऑपरेशन तक की आवश्यकता होती है. देयर कैन बी पेन एंड स्टिफनेस इन द बैक ऑफ सम वीक्स फॉर सम वीक्स आफ्टर ट्रांसफर फ्रैक्चर, के आड़े तिरछे फ्रैक्चर के बाद रीढ़ की हड्डी में सुन्नपन रह सकता है, किसी तरह का दर्द हो सकता है कुछ हफ्तों तक. कंप्लीट रेस्ट शुड बी गिवन टू द पर्सन. ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसे फ्रैक्चर हुआ है, ट्रांसफर फ्रैक्चर हुआ है, पूरी तरीके से रेस्ट देना है, आराम देना है. आफ्टर दैट द अफेक्टेड पर्सन शुड नॉट जॉइन इन एनी एक्टिविटी, और उसके बाद उस व्यक्ति को किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होना. नेक एंड बैक ब्रेसेस में ऑल्सो भी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पेन एंड इंक्रीजिंग मोबिलिटी. मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए और दर्द निवारण को कम करने के लिए जो गले के और जो कमर के जो पट्टे होते हैं, आपने देखा होगा गर्दन के नीचे जो पट्टे लगा के रखते हैं जिससे गर्दन नहीं घूमती, वो बहुत सहायक हो सकते हैं. एक्सरसाइज शुड डन टू इम्प्रूव मोशन एंड टू स्ट्रेंथन बैक, मजबूती को वापस लाने के लिए और मोशन को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी तरह की जो एक्सरसाइजेस है उन्हें बहुत सावधानी के साथ पूरा कर सकते हो. नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर के बारे में. अप्रत्यक्ष आंतरिक अस्थिभंग. An oblique fracture occurs when the bone is broken diagonally to the axis of the bone. यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ऑब्लिक बोन होता है वो किसी भी हड्डी के, जहाँ से वो हड्डी का जो बेस होता है, जहाँ से वो हड्डी घूमती है, उस जगह से जब वो डायगोनली तिरछी तरीके से वो हड्डी टूटती है उसे बोलते हैं ऑब्लिक बोन फ्रैक्चर. मोस्टली दीज फ्रैक्चर अकर्स इन द ह्यूमरस और फीमर बोन्स और एग्जाम्पल इन लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी. आमतौर पर या ज़्यादातर शरीर की जो लंबी हड्डियाँ होती हैं उनमें ये फ्रैक्चर होता है. इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? द मेथड ऑफ दिस फ्रैक्चर यूजुअली ब्लेंड्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द डैमेज ऑफ द बोन. आमतौर पर इसका जो फ्रैक्चर प्रबंधन जो होता है वो हड्डी की चोट के ऊपर होता है कि हड्डी किस तरीके से टूटी है, कितनी टूटी है. इफ़ द डैमेज इज मिनिमम, अगर मान के चलो उदाहरण के तौर पर अगर जो नुकसान हुआ है बहुत कम है, हड्डी बहुत कम टूटी है, ए प्लास्टर कास्ट में बी यूज टू ट्रीट द फ्रैक्चर, तो सिर्फ एक प्लास्टर की सहायता से उस फ्रैक्चर को, उस अस्थिभंग को ठीक किया जा सकता है. हाउएवर, जबकि इन मोस्ट ऑफ द ऑब्लिक फ्रैक्चर रिक्वायर्स सर्जिकल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, जबकि ज़्यादातर जो ऑब्लिक फ्रैक्चर ऐसे जो होते हैं उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है, इलाज जो होता है उसकी आवश्यकता होती है. इफ़ द डैमेज इज एक्सटेंसिव, मतलब कि अगर नुकसान बहुत ज़्यादा है, हड्डी बहुत ज़्यादा टूटी है, मेटल रॉड्स एंड स्क्रूज आर यूज टू होल्ड द बोन इन प्लेस, तो सर्जरी करके उसमें मेटल रॉड डाली जाती है हड्डी के अंदर, उसमें पेचों की सहायता से उसे कस दिया जाता है. लास्ट जो हमारा फ्रैक्चर उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मतलब होता है एक हड्डी टूटकर जब किसी दूसरी हड्डी के सिरे में घुस जाते हैं उसे बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर.
व्हेन द एंड ऑफ ए फ्रैक्चर्ड बोन एंटर्स इनटू अदर बोन, जब टूटी हुई हड्डी का एक सिरा दूसरी हड्डी में घुस जाता है तो उसे बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। मैनेजमेंट इसका किस तरीके से करोगे, इफ द डैमेज इज नॉट टू सेवर, कि उदाहरण के तौर पर अगर नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, ए स्प्लिंट और स्लिंग मे बी सफिशिएंट टू होल्ड द फ्रैक्चर्स बोन इज प्लेस सो इट कैन हील करेक्टली। तो आपको क्या करना है, स्प्लिंट होती हैं जो बांस की खपच्चे होते हैं, स्प्लिंग होती है एक तिकोनी पट्टी, उनकी सहायता से उसे उसी जगह पर होल्ड किया जा सकता है ताकि वो अपनी जगह पे बने रहे और वो चोट ठीक हो सके। इफ एन इम्पैक्ट फ्रैक्चर ओनली इन्वॉल्व्स ए फ्यू बोन फ्रेगमेंट एंड डैमेज इज नॉट टू सिग्निफिकेंट, उदाहरण के तौर पर ऑथर ये कह रहा है कि अगर किसी हड्डी पे मान के चलो एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटी है, एक से जगह दो जगह से टूटी है, लेकिन चोट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो बहुत ज़रूरी नहीं है, तो इमोबिलाइजेशन मे बी इनफ टू ट्रीट इट, तो सिर्फ और सिर्फ हड्डी को अपनी जगह रखना, कोई भी काम ना करना ही उसको ठीक कर सकता है। द मोमेंट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट शुड बी मिनिमाइज फॉर क्वाइट सम टाइम इवन आफ्टर अ स्प्लिंट इज रिमूव्ड। ऑथर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इमोबिलाइजेशन है, मतलब उस हड्डी को अपनी जगह पर रखना है। द मोमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट शुड बी मिनिमाइज, जो मोमेंट है उसके काम करने को पूरी तरीके से कम कर देने हैं, और हड्डी को क्या है वो जो स्प्लिंट जो बांस की खपच्चे उन्हें निकालने के बाद आपको पूरा रेस्ट करना है। दीज फ्रैक्चर्स यूजुअली टेक मोर टाइम टू हील, इस तरह के जो फ्रैक्चर होते हैं वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। इन सेवर केसेस, कुछ केसों में तो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, सर्जरी की भी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। सो गाइस दिस इज हेडिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में, इसकी लास्ट यूनिट होगी इस चैप्टर की। थैंक यू।